हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धाकड़ एनिमेशन यूट्यूब चैनल में। चुनारगढ़ किले का इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह किला लगभग 5000 वर्षों के इतिहास का गवाह है। जिस पहाड़ी पर यह किला स्थित है, उस पहाड़ी की प्राकृतिक संरचना मानव चरण के आकार की है, इसलिए इसका एक नाम चरणाद्रिगढ़ भी है। इस किले का इतिहास महाभारत काल से भी प्राचीन है। इस किले पर महाभारत काल के सम्राट काल्यवन, संपूर्ण विश्व पर शासन करने वाले उज्जैन के प्रतापी सम्राट विक्रमादित्य, हिंदू धर्म के अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान से लेकर सम्राट अकबर, शेरशाह सूरी जैसे शासकों ने शासन किया है। चुनारगढ़ किले का निर्माण किस शासक ने कराया है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इतिहासकारों के अनुसार महाभारत काल में इस पहाड़ी पर सम्राट काल्यवन का कारागार था। महाभारत काल के बाद का समय सम्राट विक्रमादित्य का समय माना जाता है। सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृहरि राजपाट का त्याग करके सन्यासी हो गए। भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। श्री भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ से ज्ञान लेने के बाद चुनारगढ़ आए और तपस्या करने लगे। उस समय इस स्थान पर घना जंगल था। जंगल में हिंसक जंगली जानवर रहते थे, इसलिए सम्राट विक्रमादित्य ने योगीराज भर्तृहरि की रक्षा के लिए इस स्थान का जीर्णोद्धार कराकर एक किले का निर्माण कराया। योगीराज भर्तृहरि इसी किले में समाधिस्थ हुए। आज भी इस किले में उनकी समाधि है। ऐसा माना जाता है कि योगीराज भर्तृहरि की आत्मा आज भी इस पर्वत पर विराजमान है। जो बादशाही पहले बीत गई और जो कायम है, जो आने वाली हो, वह एक चांदी का सिक्का बतौर खर्च प्रतिदिन इस समाधि स्थल पर प्रतिदिन पहुंचा दिया जाए, ताकि भर्तृहरि की पूजा पुजारी करते हुए बादशाही को कायम रहने की दुआ मांगता रहे। तुलसी और जोखन इसके खिदमतगार है। ये पहले भी थे, मेरे समय में भी थे और आगे भी रहेंगे। इनके खानदान को बाबत पूजा करने दिया जाए, क्योंकि कोई जागीर और जमीन इन्हें नहीं दी गई है। चुनारगढ़ की धरती पर अनेक तपस्वियों ने तपस्या किया है। यह किला योगीराज भर्तृहरि की साधना, भगवान बुद्ध के चातुर्मास नैना योगिनी के योग का गवाह है। नैना योगिनी के कारण ही इसका एक नाम नैनागढ़ भी है। चुनारगढ़ किले ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। समय के साथ साथ तत्कालीन शासकों ने इस पहाड़ी पर अलग अलग शैलियों में समय की आवश्यकतानुसार निर्माण कराया। वर्तमान समय में इस किले को अत्यधिक प्रसिद्धि बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित प्रसिद्ध तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता संतति के कारण मिली। चंद्रकांता उपन्यास का केंद्र बिंदु चुनारगढ़ है। चंद्रकांता एक अद्भुत रचना है, इसमें कोई शक नहीं है। चंद्रकांता के उपन्यास का आधार तिलिस्म है। तिलिस्म ही इस उपन्यास की आत्मा है। चंद्रकांता उपन्यास में चुनारगढ़ किले के तिलिस्म के बारे में सबसे अधिक वर्णन किया गया है। टेलीविजन सीरियल के कारण इस किले को विशेष प्रसिद्धि मिली। यह किला चंद्रकांता के तिलिस्मी चुनारगढ़ के रूप में जाना जाने लगा। लोग इस तिलिस्मी किले को देखने के लिए लालायित हो उठे। किले को देखने का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। वर्तमान समय में भी लोग इस किले को चंद्रकांता का चुनारगढ़ समझकर देखने आते हैं। चुनारगढ़ किले से चंद्रकांता उपन्यास में वर्णित कहानी, तिलिस्म और किरदारों तारा, शिवदत्त, भूतनाथ आदि का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। यह एक काल्पनिक कहानी, काल्पनिक तिलिस्म और काल्पनिक किरदार है। चंद्रकांता एक अच्छे उपन्यासकार की बेहतरीन रचना है। चंद्रकांता उपन्यास का चुनारगढ़ किले से कोई संबंध नहीं है। चुनारगढ़ के तिलिस्म की हकीकत कुछ और है। यह तिलिस्मी किला या स्थान वैसा बिल्कुल भी नहीं जैसा चंद्रकांता उपन्यास में वर्णन किया गया है या टेलीविजन सीरियल में दिखाया गया है। चुनारगढ़ किले के वास्तविक तिलिस्म का चंद्रकांता उपन्यास के काल्पनिक तिलिस्म से दूर दूर किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। तिलिस्म की एक अलग दुनिया होती है। चुनारगढ़ भारत का सबसे बड़ा तिलिस्मी और रहस्यमय किला है। इसका प्रमाण इसकी बनावट है।
इस किले को ध्यान से देखने पर ही इस किले के तिलिस्म को समझा जा सकता है। बलुआ पत्थर से निर्मित चुनारगढ़ के इस किले के हर पत्थर पर किसी न किसी तरह चिन्ह या संकेत है। एक अजीब सी भाषा लिखी हुई है जिसे आज इस आधुनिक युग में पढ़ना या समझना मुश्किल है। इसलिए कहा गया है, जिसका जर्रा जर्रा तिलिस्मी है उसका नाम चुनारगढ़ है। पत्थर के इस किले में कई विशाल, गहरी और रहस्यमयी सुरंगों का मुहाना है जिसकी सीमाओं का कोई पता नहीं है। चुनारगढ़ किले में सुरंगों का एक जाल सा बिछा है। चुनारनगर के नीचे कई जगह इसके प्रमाण आज भी मौजूद है एवं समय समय पर इसके संकेत मिलते हैं। इसके अलावा इस किले में कई गहरे तहखाने हैं जो कि गुप्त रूप रास्तों से एवं एक दूसरे से जुड़े हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस किले में भयंकर सांपों का बसेरा है। रहस्यमय और तिलिस्मी किलों में सांपों की मौजूदगी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दूर से देखने पर यह किला दिमाग में एक अजीब सा कौतूहल पैदा करता है। हर आदमी यह जानने को बेचैन हो उठता है, किले नीचे बंद तहखानों में क्या है। यही इसका रहस्य भी है। किले के ऊपर एक बहुत गहरी वावड़ी है जिसमें पानी के अंदर तक सीढ़ियां बनी हैं एवं इसके दीवारों पर कई तरह के चिन्ह बने हैं जो प्राचीन लिपि की तरफ संकेत करता है, जो इस वावड़ी को और भी रहस्यमय बनाता है। चुनारगढ़ किला एक तिलिस्मी आश्चर्य है। किले में ऊंचाई पर 52 खम्भों पर बना हुआ सोनवा मंडप है जिसके नीचे रहस्यमय और तिलिस्मी तहखाना है जिसमें हर वक्त अंधेरा रहता है। लोग इसे काल कोठरी समझते हैं लेकिन यह केवल एक भ्रम है। तहखाने में कई बंद दरवाजे हैं। इन दरवाजों से किले के भीतर जाने का रास्ता है। किले के भीतर बहुत सारे गुप्त स्थान और रहस्यमय कोठरियां हैं। इसका तिलिस्मी किले का सारा रहस्य बंद दरवाजों, कोठरियों, रहस्यमय तहखानों में कैद है। हर किसी के मन में यही सवाल है, आखिर चुनारगढ़ किले में इतना गहरा तहखाना, इतनी गहरी सुरंगें क्यों और किस कारण से बनाई गई है। सबसे बड़ा रहस्य इसमें छुपे हुए खजाने को लेकर है। यह एक बहुत बड़ा सत्य है कि खजाना इसी किले में कहीं सुरक्षित है। इस किले का एक महत्वपूर्ण नक्शा भी है जो किसी के यहाँ कैद है। नक्शे को लेकर कई प्रभावशाली राजनैतिक लोगों के बीच आपसी तनातनी भी हुई जो कि इस किले की दुर्दशा का एक बहुत बड़ा कारण है। प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।